अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ड्यूरेशन ऑफ लाइसेंसेस, यानी कि जो लाइसेंसेस हैं वो कब तक चलेंगे और उनको कब रिन्यू करवाना होगा। और इसमें है कंडीशंस फॉर द इश्यूज ऑफ लाइसेंसेस। आज हम बात करेंगे जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी लाइसेंस इशू करती है, उस लाइसेंस को इशू करने की क्या शर्त शराइत होंगी। तो इसमें है लाइसेंसिंग अथॉरिटी शैल नॉट इशू अ लाइसेंस इन फॉर्म 9 फार्मेसी एंड फॉर्म 10 मेडिकल स्टोर अनलेस। तो फार्मेसी के लिए अगर लाइसेंस इशू होगा तो वो फॉर्म 9 में होगा, और मेडिकल स्टोर के लिए अगर लाइसेंस इशू होगा तो वो फॉर्म 10 में होगा। ये फॉर्म्स आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। तो इसमें है लाइसेंसिंग अथॉरिटी तब तक फार्मेसी और मेडिकल स्टोर के लिए लाइसेंस इशू नहीं करेगी जब तक कि क्या नहीं होगा, जब तक द प्रीमिसेस हैज प्रॉपर एंड एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर द स्टोरेज ऑफ ड्रग्स एंड for their protection from the direct sunlight, dust or dirt, including the refrigeration facility. Premises का मतलब है जगह। तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी तब तक लाइसेंस इशू नहीं करेगी जब तक ये मेडिसिन को स्टोर करने के लिए प्रॉपर जगह का इंतजाम नहीं होगा। प्रॉपर जगह नहीं होगी तब तक लाइसेंसिंग अथॉरिटी लाइसेंस इशू नहीं करेगी। और इसके अलावा दवाइयों को डायरेक्ट धूप से बचाने के लिए, डस्ट से बचाने के लिए अगर कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं होगा तब भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी लाइसेंस इशू नहीं करेगी। और इसके अलावा रेफ्रिजरेशन भी होना चाहिए, यानी कि इसमें जगह भी होनी चाहिए, धूप से बचाने का इंतजाम भी होना चाहिए, और इसके अलावा रेफ्रिजरेशन भी होना चाहिए, रेफ्रिजरेटर भी होना चाहिए। तो दूसरा है द प्रीमिसेस इज क्लीन, हाइजेनिक एंड इन टाइडी कंडीशन। तो जो जगह है वो साफ सुथरी होनी चाहिए, टाइडी, साफ सुथरी और नीट क्लीन होनी चाहिए। इन केस ऑफ लाइसेंस ऑफ अ फार्मेसी इन विच प्रिपरेशन और कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग इज अंडरटेकन, द प्रीमिसेस हैज फुलफिल्ड द रिक्वायरमेंट्स कंटेन्ड इन द शेड्यूल एफ। तो अगर जो है फार्मेसी का लाइसेंस होगा तो उसके लिए अगर फार्मेसी में दवाइयाँ तैयार हो रही हैं तो उस जगह को शेड्यूल एफ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लीट करनी होंगी। यानी कि अगर किसी ने फार्मेसी ओपन करनी है और फार्मेसी के अंदर मेडिसिन को प्रिपेयर करना है, कंपाउंड करना है, तैयार करना है, तो फिर उस जगह की, उस फार्मेसी की जो शर्त शराइत हैं वो शेड्यूल एफ के मुताबिक भी मुकम्मल होनी चाहिए। The covered area of the premises of the pharmacy is not less than 140 square feet with minimum breadth of 8 feet in front and height of 8 feet. And in case of medical store, 96 square feet with minimum breadth of 8 feet and height of 8 feet. तो यहाँ पर जो है एरिया बताया गया है कि फार्मेसी के लिए और मेडिकल स्टोर के लिए कितना एरिया होना चाहिए। तो फार्मेसी के लिए कितना एरिया है, 140 स्क्वायर फीट, इससे कम नहीं होना चाहिए। और ब्रेड्थ कितनी है, 8 फीट, फ्रंट से भी वो 8 फुट होना चाहिए, और हाइट जो है वो भी 8 फुट होना चाहिए, लंबाई में भी वो 8 फुट हो। इसी तरह मेडिकल स्टोर का टोटल एरिया कितना होना चाहिए, 96 स्क्वायर फीट, और इसकी भी ब्रेड्थ और हाइट कितनी होनी चाहिए, 8 फीट। तो इसमें क्या है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी लाइसेंस फार्मेसी के लिए फॉर्म 9 में इशू करेगी और मेडिकल स्टोर के लिए फॉर्म 10 में इशू करेगी। और तब तक नहीं करेगी जब तक कि प्रॉपर जगह नहीं होगी मेडिसिन को स्टोर करने के लिए, मेडिसिन को धूप से बचाने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं होगा या रेफ्रिजरेटर नहीं होगा तो। और दूसरा है जगह को साफ़ सुथरा होना चाहिए, नीट क्लीन होना चाहिए, हाइजेनिक होनी चाहिए। और फिर है अगर फार्मेसी के अंदर मेडिसिन प्रिपेयर की जा रही हैं तो उस फार्मेसी को शेड्यूल एफ की शर्त शराइत भी मुकम्मल करनी होंगी। और नेक्स्ट बताया गया है कि कवर एरिया, यानी कि फार्मेसी और मेडिकल स्टोर के लिए कितना एरिया चाहिए। फार्मेसी के लिए है 140 स्क्वायर फीट और मेडिकल स्टोर के लिए है 96 स्क्वायर फीट, और हाइट और विड्थ, ब्रेड्थ और हाइट जो है वो 8 फीट दोनों की है, सेम है। नेक्स्ट है द एप्लीकेंट इज नॉट a convict who has been sentenced for the imprisonment for a period of 1 year or more, or sentenced to pay fine of 30,000 rupees or more for manufacturing or selling spurious drug. कन्विक्ट का मतलब है मुजरिम, सेंटेंस का मतलब है सजा सुनाना। तो जो एप्लीकेंट है जिसने दरख्वास्त दी है, लाइसेंस को इशू करवाने की जो दरख्वास्त दी है, वो एप्लीकेंट जो है मुजरिम ना हो। यानी कि अगर उसको 1 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा सुनाई गई है
या फिर स्पूरियस ड्रग को मैन्युफैक्चर या सेल करने के लिए उसको 30,000 या उससे ज़्यादा का जुर्माना लगा हुआ है, तब भी फार्मेसी काउंसिल या लाइसेंसिंग अथॉरिटी उसको लाइसेंस इशू नहीं करेगी। तो इसमें क्या है कि जो एप्लीकेंट है उसको मुजरिम नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा उसको 1 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा भी ना हो, कैद की सज़ा भी ना सुनाई गई हो, और इसके अलावा उसने स्पूरियस ड्रग को मैन्युफैक्चर या सेल ना किया हो, या उसकी वजह से उसको 30,000 रुपये का जुर्माना ना किया गया हो, तो तब जो है उसको लाइसेंस इशू होगा। A person who is registered under Section 24(1)(a) of Pharmacy Act 1967 has agreed to personally supervise the sale of drugs for the license in Form 9 Pharmacy, and the person who is registered under the Section 24(1)(ab) of the said Act has agreed to supervise sale of drugs for the license in Form 10 Medical Store। इसमें यह बताया गया है कि फार्मेसी एक्ट के सेक्शन 24(1)(a) के मुताबिक जो रजिस्टर है और जो खुद ही कहेगा कि मैंने खुद इसको सुपरवाइज करना है फार्मेसी को, तो उसको लाइसेंस इशू होगा। और इसके अलावा जो मेडिकल स्टोर के लिए जो है फार्मेसी एक्ट के सेक्शन 24(1)(ab) के तहत जो रजिस्टर होगा और वो भी खुद ही सुपरवाइज करेगा, तभी उसको जो है लाइसेंसिंग अथॉरिटी लाइसेंस इशू करेगी। तो इसमें क्या है कि फार्मेसी के लिए जो फार्मासिस्ट है जो रजिस्टर्ड है वो उसको सुपरवाइज करेगा उस फार्मेसी को, और जो मेडिकल स्टोर के लिए अगर फार्मेसी टेक्नीशियन रजिस्टर्ड है तो वो जो है खुद अगर पर्सनली सुपरवाइज करेगा तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी उसको लाइसेंस इशू करेगी। The licensing authority shall not issue a license without the inspection report by a committee comprising of secretary of the district board or the area drug inspector। लाइसेंसिंग अथॉरिटी तब तक लाइसेंस इशू नहीं करेगी जब तक कि उसको इंस्पेक्शन रिपोर्ट नहीं मिल जाती, किसकी तरफ से, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का एक जो सेक्रेटरी होता है उसकी तरफ से, और इसके अलावा या फिर ड्रग इंस्पेक्टर की तरफ से। इन दोनों की तरफ से जब तक रिपोर्ट नहीं मिलेगी, इंस्पेक्शन रिपोर्ट के उन्होंने जाके फार्मेसी को चेक कर लिए, विजिट कर लिए, रिपोर्ट ओके है, तब तक लाइसेंसिंग अथॉरिटी इनको एप्लीकेंट को लाइसेंस इशू नहीं करेगी। तो इसमें क्या है, इसमें यह है कि जो एप्लीकेंट है वो मुजरिम ना हो, उसको जो है कैद की सज़ा ना हो, या उसको जुर्माना ना लगा हो 30,000 रुपये का या उससे ज़्यादा। और इसके अलावा जो भी फार्मेसी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होगा वो खुद ही जो है मेडिसिन को, फार्मेसी को या मेडिकल स्टोर को सुपरवाइज करेगा। और लास्ट पॉइंट में क्या है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी तब तक लाइसेंस इशू नहीं करेगी जब तक के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जो कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है उसका जो सेक्रेटरी है, और जब तक के ड्रग इंस्पेक्टर की तरफ से रिपोर्ट जो है वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी को नहीं मिल जाती। तो ये ओवरऑल कंडीशंस हैं जिसमें ये बताया गया है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी फार्मेसी के लिए फॉर्म 9 में और मेडिकल स्टोर के लिए फॉर्म 10 में तब तक लाइसेंस इशू नहीं करेगी जब तक के प्रॉपर जगह नहीं होगी, रेफ्रिजरेटर नहीं होगा, जब तक कि जगह साफ़ सुथरी नहीं होगी, जब तक कि फार्मेसी के लिए शेड्यूल एफ की शर्त शराइत को कंप्लीट नहीं किया जा रहा होगा, जब तक कि कवर एरिया जो है फार्मेसी का 140 स्क्वायर फीट नहीं होगा और मेडिकल स्टोर के लिए 96 स्क्वायर फीट नहीं होगा। और इसके अलावा जो एप्लीकेंट है वो मुजरिम ना हो, और दोनों जो हैं चाहे वो फार्मेसी है या चाहे मेडिकल स्टोर है, इन दोनों के लिए जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है वो खुद ही इसको सुपरवाइज करे। और इसके अलावा लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है तब तक लाइसेंस इशू नहीं करेगी जब तक कि उसको ड्रग इंस्पेक्टर या बोर्ड की तरफ से इंस्पेक्शन रिपोर्ट नहीं मिल जाती। तो ये था आज का आपका टॉपिक, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है कि लाइसेंस इशू करने के लिए कौन सी शर्त शराइत मुकम्मल करना ज़रूरी है।